एनसीपी ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी अभी नहीं जाएगी, वो अपने पद पर बने रहेंगे। दिल्ली में शरद पवार के घर पर कल 3 घंटे बैठक हुई। महागठबंधन के नेता वहां पर मौजूद थे, एनसीपी के बड़े नेता भी वहां पर थे और इस मीटिंग के बाद फैसला सुना दिया गया। रेजिग्नेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी एटीएस पूरा छानबीन के तपास कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि उसमें से हम कल्प्रिट कौन है वो जल्द से जल्द ढूंढ के निकालेंगे। अनिल देशमुख की कुर्सी अभी नहीं जाएगी। एनसीपी ने फैसला कर लिया है। फिर चाहे देशमुख के इस्तीफे का कितना भी दबाव क्यों न हो, कितना भी बीजेपी हमलावर हो। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए और जब तक वो नहीं लिया जाता भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल इन्होंने आंदोलन की घोषणा की है, आज हमने आंदोलन किया है और ये जो वसूली, सरकारी वसूली जो चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। बीजेपी तो सड़कों पर आ गई है। अनिल देशमुख पर छोटा मोटा आरोप नहीं लगा है। दिल्ली में 3 घंटे शरद पवार के घर पर बैठक हुई। मुंबई से अजित पवार और जयंत पाटिल पहुंचे, कांग्रेस से कमलनाथ पहुंचे, सुप्रिया सुले और संजय राउत बात करते दिखे। लेकिन मीटिंग के बाद साफ साफ जयंत पाटिल ने कह दिया कि देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब का तो ये अधिकार रहता है, लेकिन इसमें जो चीजें सामने आ रही है, अलग अलग चीजें, अलग अलग इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। हमारे एटीएस जो मैंने पहले बोला वो इससे इन्वेस्टिगेशन चालू है और अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं उनके इस्तीफे का अभी कोई सवाल उद्भवता नहीं है। लेकिन अनिल देशमुख को कैसे कुर्सी पर बनाए रखेंगे जब उनके खिलाफ पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। खुद शरद पवार ने माना आरोप गंभीर है, लेकिन परमबीर पर सवाल उठाकर संकेत उन्होंने भी दे दिए थे। ये आरोप है, इससे पहले क्यों नहीं लगा ये भी बता सकती सामने। दूसरी, ये जो उन्होंने इंसिडेंट कहा, एक तो तीसरे महीने का या कल से 16 तारीख का था, तो 17, 18, 19 ये 2-3 दिनों में इन बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सडनली जब उनको पता लगा कि उनको मुंबई पुलिस से हटाकर होमवर्क को जाना होगा, तब शायद ये बात उन्होंने सामने। परमबीर सिंह पर सवाल से ही देशमुख का बचाव कैसे होगा, ये बड़ा सवाल एनसीपी पर है और महाराष्ट्र सरकार पर। देशमुख की कुर्सी अभी नहीं जाएगी, लेकिन कब तक नहीं जाएगी ये सवाल अब भी बाकी है। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में हड़कंप मचा, जिस तरह से शरद पवार के घर पर लंबी मीटिंग हुई, उससे एक बात तो साफ है कि एनसीपी पर देशमुख का इस्तीफा लेने का दबाव है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक एनसीपी अभी ये तय नहीं कर पा रही है कि अनिल देशमुख को हटाएंगे तो उनकी जगह कौन लेगा। क्या अजित पवार को जिम्मेदारी मिलेगी या जयंत पाटिल जिम्मा संभालेंगे? जांच कौन करेगा, सवाल इस पर भी है, क्योंकि शरद पवार ने पूर्व पुलिस अधिकारी जूलियो रिबेरो का नाम सुझाया था। उन्होंने इस मामले में पढ़ने से इनकार कर दिया। आज तक ब्यूरो। परमवीर सिंह का दावा है कि उन्होंने अनिल देशमुख की शिकायत सिर्फ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से ही नहीं की, बल्कि शरद पवार से भी की थी। इसे लेकर बीजेपी ने अब उद्धव के साथ साथ पवार से भी सवाल करने शुरू कर दिए हैं। पार्टी पूछ रही है कि जब सब कुछ पता था तो उन्होंने क्या किया। मुझे लगता है कि कुछ बातें महाभारत में नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मरे लेकिन हाथी मरा या व्यक्ति मरा, किस प्रकार से उन्होंने आधी बात कही। मुझे लगता है विंडो ड्रेसिंग बंद होना चाहिए। अगर पवार साहब को लगता है, क्योंकि पवार साहब का पहला स्टेटमेंट बहुत महत्व का था, उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर आरोप है। अगर आरोप गंभीर है तो सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में शरद पवार से सत्ता की जंग हारने वाली बीजेपी एंटीरिया केस के जरिए हिसाब चुकता करने की फिराक में है। आरोप भले ही अनिल देशमुख पर लगे हों,
लेकिन परमबीर की चिट्ठी को बीजेपी शरद पवार के खिलाफ हथियार बना लिया है। बीजेपी पूछ रही है कि जब पवार सरकार में शामिल नहीं है तो उन्हें क्यों परमबीर सिंह सारे मामले की जानकारी दे रहे थे। शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं। परमवीर ने, एक्स पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मैं शरद पवार को भी ब्रीफ करता था। क्या ब्रीफिंग होती थी? शरद पवार तो सरकार के अंग नहीं है, आपको मालूम है। शरद पवार ठीक है, बड़े नेता हैं, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। तो एक पुलिस कमिश्नर उनको ब्रीफ कर रहा था और ये भी ब्रीफ किया कि पैसे मांगे जा रहे हैं। पवार की तरह बीजेपी उद्धव ठाकरे पर भी चुन चुनकर सियासी वार कर रही है। पूछ रही है कि वो इस मामले में आखिर चुप क्यों है। उद्धव ठाकरे की शांति क्या कहती है? वो मुख्यमंत्री है ना। और उद्धव ठाकरे की खामोशी और सदन के अंदर विधानसभा और विधानसभा के बाहर उनका सचिन वाजे को डिफेंड करना, ये और गंभीर सवाल उठाता है। ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, फेयर इन्वेस्टिगेशन बाय एन आउटसाइड एजेंसी इज इम्पोर्टेंट। बीजेपी की सारी कोशिश भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द महाराष्ट्र सरकार को घेरने की है। इसके लिए पार्टी ने राज्य में अलग अलग जगह प्रदर्शन करके माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अनिल देशमुख पर आरोपों के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्धव सरकार में पुलिस के ट्रांसफर और प्रमोशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ये बात सही है, श्री परमवीर सिंह, इनकी कमेटी ने वाजे इनको रीइंस्टेट किया, लेकिन उसके बाद पवार साहब ने यह भी कह देना चाहिए कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इंस्ट्रक्शन